राशि वाले 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं मार्गी, अर्थात वो अपनी वक्री चाल छोड़कर सीधी चाल चलने वाले हैं। क्या असर पड़ने वाला है इसका हमारे धनु राशि के जातकों पर, जो कि आप गुरु वाले ही लोग हैं, आपके स्वामी ही गुरु हैं, और आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जी हाँ, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है आप है धनु राशि के जातक, तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर पूछे, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। आप कौन सी राशि से और कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक शब्दों में जानकारी देती हूँ अपने इस चैनल पर। बड़े बड़े भारी भारी ज्योतिषीय शब्द का प्रयोग नहीं करती हूँ। मेरे कुछ सरल भाई बहन ग्रहों के नाम नहीं जानते, नक्षत्रों के नाम नहीं जानते, इवन 12 में से 12 राशियों के नाम नहीं जानते। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो धनु राशि के जातक हैं। दीदी हमें बताइए कैसा रहेगा ये सप्ताह, अगर ग्रह बदल रहे हैं अपना घर तो क्या असर होने वाला है हम पर। तो उनके लिए बहुत सरल और सटीक जानकारी लेकर आई हूं। अंत में बताऊंगी वो उपाय जिसे अपनाकर आप अपने भाग्य को बदल लेंगे और इस टाइम को आप गोल्डन टाइम करेंगे। देखिए, गुरु के मार्गी होने का सबसे सुंदर असर धनु राशि पर पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग गुरु वाले ही लोग हैं। यहाँ पर भाग्य, धर्म, धन और शुभ कार्य सब आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए मैं सीरियल वाइज प्रारंभ करती हूँ कि सबसे पहले भाग्य और तरक्की के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ने वाला है धनु राशि के जातकों पर। यहाँ पे रुके हुए काम फिर से बनेंगे। पुराना कोई काम जिस पर आपने मेहनत करके छोड़ दी हो, पहले टाइम दिया हो, पैसे भी लगाए हो, लेकिन अब आपने उसको छोड़ दिया हो, तो वो काम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि रफ्तार पकड़ेगी जिंदगी, धीरे धीरे पकड़ेगी और फिर तेज गति में आएगी। भाग्य का साथ मिलेगा और कुछ नई योजना पर आप काम करते हुए नजर आएंगे, कुछ नई शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एक बात जो दिमाग में घूम रही थी आपके बहुत लंबे समय से, अब एक्टिविटी आप करेंगे कि चलो अब इसको रूप दिया जाए। बहुत समय सोच लिया, अब इस सोचे हुए काम पर काम करने की जरूरत है, ऐसा आइडिया आप लगाएंगे और काम स्टार्ट करेंगे। ये गुरु का प्रभाव है, आप गुरु वाले लोग हैं। धनु राशि के जो लोग हैं, आप अगर आपको कभी धर्म नहीं छोड़ना है, आपको कभी दया नहीं छोड़नी है, चाहे आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, क्योंकि महानता, श्रेष्ठता, पवित्रता, मैं सारे शब्द कर अगर धनु राशि के लिए कहूं तो कोई गलत नहीं होगी। तो आपको थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना है। आपने बहुत किया किसी के लिए और बदले में उसने नाम तक नहीं लिया आपका, तो कोई बात नहीं, उसको माफ कर दो। बदला लेने वगैरह की बात मत सोचिएगा, आप गुरु हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। उसको माफ कीजिए, आगे चलिए। आपका काम है दूसरों को देना, दूसरों को संवारना, दूसरों को बनाना। आपको किसका सहयोग मिलता है इस बात पर ध्यान आप ना दे तो दिल नहीं दुखेगा आपका। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, अब राहत मिलेगी। अगर आप इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो जा रहे थे, लंबे समय से आपको लग रहा था कि मैं दक्ष हूं, मैं काबिल हूं, पता नहीं क्यों किस्मत साथ नहीं दे रही, तो अब ये जवाब आपको मिल जाएगा। यस, किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आ रही है। गुरु भी सीधी चाल में चल रहे हैं और आप भी गुरु वाले लोग हैं, तो यहाँ पर काम बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके। धन की बात करूं, आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो यहाँ पर आय के नए स्रोत बनेंगे। जो काम आप कर रहे हैं, जहां से पैसे आपको आ रहे हैं, उसके अलावा भी नए स्रोत बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। व्यापार के भी और नए लाभ, नए व्यापार का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बिजनेस शुरू करने की अगर आप सोच रहे थे तो ये वो समय है। यहाँ से मैंने कहा ना, आप अपने आइडिया को, अपनी योजनाओं को रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और कहीं से अगर पैसा रुक गया है आने का, कहीं से पैसा अटक गया है आपके जीवन में, तो वहां से रुका हुआ भी पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तो आपकी जो मन की स्थिति है वो बहुत मजबूत होगी, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। लूज आप खुद को समझ रहे थे, लूजर समझ रहे थे, नहीं हो रहा है मुझसे, मैं छोड़ दूंगा, सब्जेक्ट बदल लूंगा, या शायद ये मेरे लिए नहीं है, अब नहीं होगा, जैसी बातें जो बार बार मन में आ रही थी, अब आप शांत होंगे, खुद एक बार फिर विचार करेंगे कि नहीं, जब मैं यहाँ तक आया हूं तो मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसे अच्छे विचार आएंगे आपके मन में और ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी आपकी।
प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता के योग है यहाँ और इंटरव्यू में भी सफलता के योग है। यानी कि आप अगर निजी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या रिटर्न निकाल लिया है आपने और इंटरव्यू में फंस रहे हैं आप, तो भी यहाँ पर बड़ी भरपूर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए नौकरी में और प्रमोशन में भी नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अगर जॉब कर रहे हैं आप ऑलरेडी तो यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा और आपके जो बॉस है ना वो आकर आपका कंधा थपथपाएंगे और कहेंगे कि मुझे सिर्फ तुम पर विश्वास है, काम अच्छे से करना। तो ऐसे थोड़ा सा प्रेशर के साथ जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के साथ बड़ा लाभ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी पैसा तो आएगा लेकिन आपको काम बहुत करना पड़ेगा। काम करने के साथ साथ जो आपके बड़े हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो मालिक है, वो जो विश्वास दिखाएंगे आप पर, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आप ज्यादा महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं तो खुशियां बढ़ेंगी परिवार में। किसी नए शिशु का जन्म हो सकता है, ब्याह कर कोई लड़की आपके घर में आ सकती है जिसकी वजह से परिवार के सदस्य की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहनाइयां बज सकती है और घर में खुशनुमा माहौल होगा। परिवार में एक गेट टुगेदर होता है ना, ऐसा एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, विवाह और मांगलिक कार्यक्रम के योग बन रहे हैं। आपका खुद का विवाह हो सकता है या आपके घर में भी किसी का विवाह हो सकता है, क्योंकि मांगलिक योग बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और पुरानी कोई गलतफहमी या कोई विवाद चल रहा हो तो अगर समझदारी से निपटाएं तो वो विवाद हमेशा के लिए समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए धनु राशि के लिए अब कुछ उपाय की बात करेंगे जो आपको करना ही करना है। तब आप इस पीरियड को गोल्डन पीरियड कर लेंगे, अपने पक्ष में करते हुए नजर आएंगे। गुरुवार को आपको बृहस्पति देव की पूजा जरूर करनी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम गुण गुरुवाय नमः जैसे मंत्रों का 108 बार अगर आप हल्दी की माला से जप करते हैं तो सर्वोत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। इस उंगली के ठीक नीचे गुरु पर्वत होता है, यहाँ प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाएं, यहाँ पर भी लगाएं, दोनों गुरु पर्वत पर, दोनों को आपस में मिलाएं। ओम गुण गुरुवे नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः। अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का महज 5 बार भी आप बोल लेते हो तो गुरु स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। स्नान के पानी में आप हल्दी मिलाकर जरूर नहाए, केले के पेड़ में पूजा करें। और किसी भी गरीब को अगर गुरुवार को आप केले का दान करते हैं और ना मिले तो किसी मंदिर में अगर आप केले का दान करते हैं तो इससे भाग्य वृद्धि होगी और पैसों की रुकावट जो भी चली आ रही है उसमें आपको शांति मिलती हुई नजर आ रही है। मंत्रों का जाप आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी से हाथ ना मिलाए, किसी से गले ना मिले, अपने पहने हुए कपड़े किसी को भी ना दे, किसी भी कीमत पर। छोटा हो जाए तो रख दीजिए, बाद में उसका रीयूज कीजिएगा, लेकिन किसी को ना दे। इससे आपका ऑरा हल्का हो रहा है और आपका भाग्य भी जाने लगता है। आप लिख रहे हैं, कॉपी किताब से पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपनी चीजें उठाकर किसी को ना दे दे। आप परीक्षा में पास कर गए तो अपनी सारी बुक, अपने कलम जिससे आधा आपने लिख दिया था, ये सब उठाकर दूसरों को ना दे। ऐसे थोड़ा सा भाग्य आपका बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसमें आप माहिर हैं। दूसरों की मदद करने, दूसरों की सेवा करने, कब कैसे किसकी हेल्प करें, इसमें धनु राशि वाले बहुत आगे होते हैं। अपना छोड़कर अपना वाला भी उठाकर दे देते हैं दूसरों को। तो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। आप गुरु हैं, ऐसे बांटने से आपकी भी चीजें बढ़ रही है। थोड़ी सी इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ भाग्य खुलते हुए नजर आ रहे हैं, रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके, यानी कि गुरु के मार्गी होने का अत्यंत ही शुभ प्रभाव पड़ रहा है धनु राशि के जातकों पर। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हैं तो आपके पहुंचने की मुझ तक सूचना पहुंचती है मुझ तक। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर पूछिए। अपना ख्याल रखिए धनु राशि वाले। बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से रहिए। धन्यवाद।